नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी की आम सभा हुई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की है। साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से किए गए कामों की सराहना की गई। मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने 5 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया, जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के लोग इतने अच्छे हैं, आदिवासी लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने देशभक्त लोग हैं, फिर इतनी गरीबी क्यों है? भगवान ने सब कुछ दिया, लोग इतने अच्छे, उनमें इतनी ऊर्जा है लोगों के अंदर, इतनी प्रतिभा है लोगों के अंदर, नेता खराब हैं, पार्टियां खराब हैं, है कि नहीं है? सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वालों ने पहले लूटा तो कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? जब बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार थी, ये बीजेपी वाले कहते थे उन्होंने लूट लिया कांग्रेस वालों ने, तो क्या बीजेपी वालों ने जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस वालों को जेल भेजा? नहीं भेजा। सारे मिलजुल के खाते हैं, सबका धंधा चल रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी को उलट पुलट करने से कुछ नहीं होगा। आप गरीब के गरीब रहोगे, लूट जारी रहेगी, ये लूटते रहेंगे, हम इनकी तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे। दिल्ली में जितने स्कूल थे, जितने सरकारी स्कूल, 5 साल के अंदर ठीक कर दिए मनीष सिसोदिया ने। 5 साल में शानदार बना दिए स्कूल, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। गरीबों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब उसमें सरकारी स्कूलों में दिल्ली में अमीर लोग भी अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। शानदार बना दिए सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो ये है, 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। हम यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई आपको झूठे वादे या झूठे लारे लगाने के लिए नहीं आए, हम आपके खातों में 15-15 लाख डलवाने भी नहीं आए, हम आपको सच बताने के लिए आए हैं। अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं ना आएंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ चुके हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म हो रही है। सिसोदिया दिल्ली आबकारी के मामले में सीबीआई के रिमांड पर हैं। आज रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 27 फरवरी को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। पहली रिमांड 4 मार्च को पूरी हुई, उसके बाद सीबीआई और रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने 2 और दिन के लिए रिमांड पर भेजा था और आज ये अवधि खत्म हो रही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। तो मनीष सिसोदिया की रिमांड पीरियड आज खत्म होगा। अब देखना है कि क्या मनीष सिसोदिया की और रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगा जाता है या फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, क्योंकि 10 मार्च को उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक आश्रम फ्लाईओवर आखिरकार 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज खुलने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। आश्रम फ्लाईओवर के खुल जाने से आश्रम चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। हालांकि अभी यह फ्लाईओवर छोटे और हल्के वाहनों के लिए खुलेगा, जबकि बड़े और भारी वाहनों को आश्रम फ्लाईओवर पर चलने की इजाजत नहीं दी गई है। बड़े वाहनों को इस फ्लाईओवर पर चलने के लिए करीब 1 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है।
नहीं, जिस तरीके से पूरी दिल्ली जो है एक समय से जाम से परेशान थी और जो भी आश्रम चौक को गुजरता था वो हमेशा ये परेशान रहता था और सोचता था कि आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन कब होगा या कब फ्लाईओवर जो है खुलेगा। और जो है सब बहुत खुशी की बात है कि कल जो है 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी इस फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री, और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होने के बाद ये लाइट व्हीकल के लिए सड़क जो है खोल दी जाएगी, जिसके बाद तमाम जो नोएडा की तरफ जाने वाले लोग हैं, फरीदाबाद की तरफ और गुड़गांव की तरफ जाने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए, चाहे वो बिज़नेस करने वाला हो चाहे वो जॉब करने वाला है, उन सभी के लिए बहुत जो है राहत यहाँ पे मिलेगी और सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की खबर है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करनाल पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में मत्था टेका। यहाँ कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इस अस्पताल से जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा होगा। कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से संत पहुंचे हुए थे। शब्दों का अस्तित्व बहुत देर तक नहीं है, क्षणभंगुर है। शब्द सुनाई देते हैं, बाद में उनका सुनाई देना बंद हो जाता है। शब्दों के पीछे अर्थ है तो कभी समझ में आता है, नहीं आता है, और आता है तो भी भूल जाते हैं। वे शब्द कभी मिटते नहीं और उन शब्दों का अर्थ कभी लुप्त नहीं होता जिन शब्दों के पीछे तपस्या है, कृति है। वो कृति वो परिणाम कर जाती है, उसका परिणाम चिरकाल तक टिकता है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कई जगहों पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार धर्मशाला, सड़क और अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सांस रहेगी, एक एक बूंद का कतरा जनता की सेवा में रहेगा। विज ने कहा कि अंबाला छावनी में विकास का पहिया निरंतर चल रहा है, आगे और भी तेजी के साथ चलेगा। विकास के कई काम पूर्ण हुए हैं और कई पर काम चल रहा है। अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, लेकिन इसके क्रांतिकारियों को कभी याद नहीं किया गया। पहले तो यहाँ रुका ही रहा, अभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब विकास के रोजाना नए नए प्रकल्प अंबाला छावनी को दिए जा रहे हैं। आज भी कुछ धर्मशालाओं की, सड़क की और जगहों की आज उद्घाटन किए जा रहे हैं। और मोड़ा मंडी में धर्मशाला का उद्घाटन किया है। वहाँ पर मैंने जो आंगनवाड़ी चल रही थी उसके लिए नया भवन बनाकर देने के लिए कहा है, वहाँ नया भवन बना देंगे। अभी गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं, कोई भी कार्यक्रम वो अपने घर में नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर धर्मशाला बना देंगे। भिवानी पहुंचे सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला ने बजट की सराहना की है और कहा है कि सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। उन्होंने पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा। सुभाष बराला ने कहा कि उनकी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी है, वहीं कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सरकार ने SYL के लिए भी बजट रखा है। ये जो हमारा इस बार का जो बजट है, इसमें खास बात ये आपको दिखाई देती है कि इसमें कोई नया टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया। इस बार के बजट की हम बात करें तो वो बढ़ कर के 1,83,000 करोड़ का हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी वृद्धि, 5.5 गुना से ज़्यादा वृद्धि इन 8 साल में हरियाणा प्रदेश के बजट में हुई है।
एकदम से कोई स्टेप उठाना पड़ता है। सरकार के पास अपने बहुत फंड होते हैं, लेकिन कम से कम कोई एक इस प्रकार का फैसला आता है, उसके ऊपर इमीडिएट उसके ऊपर काम शुरू हो सके, उसके लिए स्टार्टअप के किस्म से उसको कह सकें, उसके लिए इस प्रकार की राशि दी जाती है। के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, सरकार की प्राथमिकता है। प्राइवेट है उसके स्थान पे पहले नए जिलों में खोला जाएगा जिसके अंदर कोई नहीं है, उसके बाद सब जगह किस प्रकार से जल्दी खुले, इस बात का सरकार की प्राथमिकता है। सरपंचों के मुद्दे पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ई टेंडरिंग और महंगाई के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। भूपेंद्र हुड्डा आज शाम करीब 4:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हुड्डा का कहना है कि ई टेंडरिंग के जरिए बीजेपी जेजेपी की सरकार पंचों और सरपंचों को शक्ति विहीन करना चाहती है और गाँव को विकास से वंचित रखना चाहती है। ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार का नया अड्डा साबित होगा, क्योंकि जनता के प्रति सीधे जवाबदेह अधिकारी नहीं बल्कि पंच और सरपंच होते हैं। राज्यपाल से मुलाकात से पहले 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता रेवाड़ी में बजट पर चर्चा करने पहुंचे, जहां उन्होंने ई टेंडरिंग को लेकर कहा है कि अगर जनता इसका विरोध करेगी तो विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी जनता ने कुछ लोग राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग पारदर्शिता लाने के लिए अच्छा सिस्टम है। सरपंचों पर लाठीचार्ज को लेकर कमल गुप्ता ने कहा कि जहां कानून व्यवस्था खराब होगी वहां ऐसा करना पड़ेगा। कमल गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसी को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी की मैपिंग करके प्रॉपर्टी आईडी जारी करना सरकार का सबसे बड़ा कदम है, जिसे कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। ई टेंडरिंग हमने हर सिस्टम को खरीदने को एक पारदर्शिता लाने का जो काम किया है, तो वो उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन इट। और अगर पूरी जनता कहेगी तो फिर विचार करेंगे ना। अभी ये पूरी जनता नहीं करी है, कुछ गिने हुए लोग हैं। ये लाठीचार्ज की बात करते हैं, लाठीचार्ज करना कितना, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। हम सब चीजों को देखिए, जब कोई सिस्टम हम चेंज करते हैं उसमें 4-6 महीने, साल 2 साल ठीक करने में लगते हैं। हम अगर एक शादी का कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे तो उसको 3 दफा करवाना पड़ता है। हम करेक्शन करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे। तो ये तो 42,75,000 प्रॉपर्टी का मामला है। किसी का नाम गलत होगा, किसी का फोन नंबर गलत होगा, किसी की पैमाइश गलत होगी, लेकिन साहस है हम में, उत्साह है, हम सबको पूरा करेंगे। आपकी बात स्वीकार भी करता हूं, लेकिन स्वीकार के साथ साथ हमने जहां जहां हमें पता लगा वहां हमने एक्शन भी तुरंत किया। किसी को सस्पेंड करने का काम है, किसी को पनिशमेंट देने का काम है या ट्रांसफर का काम है। तो हमने जो लगातार जैसे जैसे हमें कोई सूचना मिलती है तो उस सूचना के हिसाब से और उसके कार्य के हिसाब से हमने एक्शन भी तुरंत लेने का प्रयास किया। रोहतक में व्यापारियों के सम्मेलन में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि 3 साल में किसी भी क्षण पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता है। विपक्षी नेताओं को कमल गुप्ता ने जयचंद करार दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कमल गुप्ता ने कहा कि आज ये देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन देश को तोड़ने वाले यही लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही भारत को विश्व गुरु बना सकती है। आने वाले समय में जिस प्रकार से हिंदुस्तान अब सशक्त हुआ, हमने राम मंदिर जो बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, हमने धारा 370 हटाने के काम को किया। आने वाले समय में आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, पागली में, पुरंदरी में, पुंछ में आवाज उठने लगी है, वहां आंदोलन होने लगे हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला। कोई भी क्षण साल में, 2 साल में, 5 साल में आ सकता है, जिससे एक क्षण में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो सकता है। 1100 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा होते थे और उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। 17 बार। कुछ जयचंदों के कारण आज भी अनेक जयचंद हैं हिंदुस्तान में,
जो अनेक प्रकार की बातें जब हमारे सेनानी को युद्ध करके और विदेश में जाकर वहां बम गिराकर आते हैं तो उसकी प्रामाणिकता पूछते हैं। ऐसे अनेक चेतन आदमी हैं, उनके कारण वो 18वीं बार हार गए थे और तब से लेकर अब तक पूरे 1000 वर्ष हमारा देश सशक्त नहीं हुआ। कई दफा कहता हूं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि देश को कभी विश्व गुरु कोई बनाएगा, भारत माता को सोने की चिड़िया कोई बनाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। आप क्या समझते हो? ये काम राहुल कर सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी भी नाम की पार्टी रह गई। कितनी कांग्रेस बनी? आज राहुल जी ने ये यात्रा की, किस चीज की यात्रा की? भारत जोड़ो की। अरे भारत जोड़ने का काम तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जिन्होंने कहा था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान और 2 संविधान नहीं हो सकते। फतेहाबाद के भूना ब्लॉक समिति के चेयरमैन पद के चुनाव में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समर्थकों का दबदबा रहा। चुनावी बैठक में मंत्री समर्थित जांडली खुर्द से ब्लॉक समिति सदस्य महेंद्र कुमार चेयरमैन चुने गए हैं। उन्हें 15 वोट मिले, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 4 सदस्यों ने नामांकन किया था। इसमें ढाणी सांचला से मोना देवी को 10 वोट मिले, जबकि अन्य 3 उम्मीदवारों में वोट बंटने से मंत्री समर्थित मोना देवी विजयी हो गई। पंचायत मंत्री ने इसे गठबंधन की जीत बताया है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई दूंगा, सभी मेंबरों को बधाई दूंगा। शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अपने आगे बढ़ाने का काम करें और जो मूलभूत सुविधाएं हैं बड़ी उम्मीद के साथ वोट देकर इनको जिम्मेदारियां हमारे गाँव ग्रामीण के लोगों उस पर खरा उतरे। गठबंधन की है या मंत्री की? गठबंधन में सरकार है। हमारे सभी जो प्रतिनिधि बीच के बीच हमारे जो लोक समिति के सबकी जीत कहूँगा, 20 के 20 सदस्यों की जीत कहूँगा, हमारे गठबंधन की जीत का। पशुपालन विभाग की तरफ से चरखी दादरी में निर्माणाधीन लघु सचिवालय के पास 11 से 13 मार्च तक 39वां प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 50 लाख रुपए के इनाम निकाले जाएंगे, जिसमें ट्रैक्टर, बुलेट, मोटरसाइकिल, स्कूटी, दूध निकालने की मशीन शामिल है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान पाने वाले पशुओं के मालिकों को लाखों रुपए के इनाम दिए जाएंगे। पशु मेले में उत्तम नस्ल के पशु शामिल होंगे। पशु मेले में सुप्रसिद्ध कलाकारों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी होगी। बिहानी के अंदर हमने जो टारगेट यहाँ पे 350 का रखा था, पिछली बार हमारे यहाँ से काफी एनिमल्स आए थे। इस बार भी हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एनिमल पशुपालक भाई और ज्यादा जागरूक हो सके। पिछली बार जो यहाँ पे जागरूक होते उससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा था और आज भी हमने यही निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को लेके आए। जबकि हमने यहाँ पे 60 बसों का रूट यहाँ को देखते हुए निर्धारित करी है हमने, जो गाँवों से आएंगे। अगर फिर भी लगता है कि और भी किसान भाई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए बसों का इंतजाम किया जाएगा। वहां पे रहने की, ठहरने की, खाने पीने व्यवस्था हर प्रकार की जाएगी। पलवल की पृथला विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। समारोह का आयोजन पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया की तरफ से किया गया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव जब भी हो, प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने की जरूरत है, तभी हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। उन्होंने बेरोजगारी और सरपंचों के मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा है। हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। एक साल तक किसान सड़क पे बैठा रहा। 750 किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, 750 लाशें इन धरनों से वापस आई, लेकिन केवल मजाक उड़ाया, किसान की खिल्ली उड़ाई, ताने कसे गए। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 9 साल इस सरकार के हो गए, 4 साल इस मौजूदा सरकार के भी हो गए, आखिरी 1 साल है। आप कहो तो हम लड़ाई लड़े, हरियाणा में परिवर्तन की लड़ाई लड़े, हरियाणा में विकास के पहिए को दोबारा घुमाने की लड़ाई लड़े। आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो इस लड़ाई में हम आगे बढ़े। क्या ये पूछने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 10 लाख गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप किया है।
क्या ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने 498 स्कूल क्यों बंद किए हैं? और आप हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, आपस के गिले शिकवे दूर कर दो। एक एक वोट आने वाले समय में चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया को मुख्य तौर से जो है हमारी पार्टी का यही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसी तरह के कोई बहकावे में ना आकर के आप जो है पूरी तरह से रघुवीर सिंह तेवतिया का साथ दें। कैथल में नकली एसएचओ बनकर बीजेपी नेता अरुण सर्राफ से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी 8,70,000 की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। आरोपी ने ज्वेलरी शोरूम पर अपना परिचय पेहुआ में सदर एसएचओ के तौर पर दिया और नकली आई कार्ड दिखाकर लाखों की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे केस की जांच सीआईए 1 को सौंपी गई है। कंप्लेनेंट अरुण सर्राफ की तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। अगली कार्रवाई सीआईए 1 द्वारा अमल में लाई जा रही है। अरुण सर्राफ की दुकान से 8,70,097 रुपए की ज्वेलरी का सौदा किया और उसके बाद उसका नौकर उसको ज्वेलरी देने के लिए चला गया। उसके कहने पे उसने बताया कि भाई हमारी जो मेरी पेमेंट है ये गाड़ी में रखी हुई है। तो उसका नौकर गाड़ी में के पास चला गया उसके साथ। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, उसने उससे नौकर से ज्वेलरी छीन ली और गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। घटिया दवा के एक मामले में सोनीपत कोर्ट ने 2 दोषियों को 2.5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना दिया है। ये दोनों आरोपी मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कुंडली के निदेशक नरेश कुमार गोयल और तकनीकी निदेशक MK शर्मा हैं। दोनों को अदालत ने अब 25 फरवरी को दोषी ठहराया था। शाहदरा की गीता कॉलोनी में अधिकार मंच संस्था की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस बार रजा मुराद कलाकारों के साथ होली के गानों पर जमकर थिरके। जी नेटवर्क के तमाम दर्शकों को आपके मित्र रजा मुराद की तरफ से होली की शुभकामनाएं। ईश्वर करे, परमात्मा करे, भगवान करे, अल्लाह करे, वाहे गुरु करे, ये होली आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, उमंगे लाए, तरंगे लाए, खुशियों की लहरें लाए। और जितने रंग हैं होली में, वो सारे के सारे रंग जो हैं खुशियों के रंग में बदल कर आपकी जिंदगी को रंगारंग कर दें। तो जी नेटवर्क के तमाम दर्शकों को आपके मित्र रजा मुराद की तरफ से एक बार फिर होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।